गाइज यूट्यूब वर्सेस होम ई कॉमर्स दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा मैंने किससे कमाया, आखिर मेरी यूट्यूब की पहली इनकम कब हुई और वही मेरी ई कॉमर्स बिजनेस से पहली इनकम कब हुई। आज इन दोनों बातों के ऊपर अपन खुल के बात करने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का जो दिन है ये 40वां दिन है और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब का हमारा पहला पेमेंट कितना आया था, साथ में भाई हमारा सेकेंड पेमेंट भी कभी आया था। अब तक मुझे यूट्यूब की तरफ से 2 पेमेंट रिसीव हुए, तो नॉर्मली ना आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे मेरा पहला पेमेंट कब आता है वही दिखाएगा, कोई भी आपको बताएगा नहीं कि आपका सेकेंड पेमेंट कब आता है। साथ में इसे अपन कंपेयर करने वाले हमारे होम ई कॉमर्स बिजनेस से। अगर आप होम ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो उसमें आपको पहला पेमेंट कब आता है, उसमें आपको किस तरह से पेमेंट आता है, ये सभी बातें अपन आज की इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले। सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे आज के ऑर्डर की। ऑर्डर कितने आए, हमारे ऑर्डर का क्या प्रोसेसिंग चल रहा है, सब बातें डिटेल में बात करेंगे। साथ में भाई यूट्यूब के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो ना भाई, हमारा स्टाफ लगा पड़ा है हमारी वेबसाइट को अपडेट करने में, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट कर दिए 14 जनवरी को हमारी वेबसाइट लाइव होने वाली है। मतलब 14 जनवरी को आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, सभी चीजें ओपन होने वाली है। तो अभी उससे पहले मैं आपको डोमेन भी बता दूंगा। 2 दिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कंपनी का नाम क्या है, हमारा डोमेन नेम क्या है, जहां पे आप विजिट करके हमारे सभी प्रोडक्ट्स देख सकते हो। तो फिलहाल तो अभी काम चल रहा है स्टॉकअप का, जितना भी हमें नए नए इमेजेस है, जो भी हमें प्रोडक्ट डालने हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो मेरे पीछे में दिखाए तो क्लोजअप से दिखाए तो भाई आपको देख लो भाई, यहाँ पे सब हमारा इनरवेयर का काम है। तो यहाँ पे इनरवेयर के सभी इमेजेस है ना, वो एडिट करने के बाद यहाँ पे अपलोडिंग का काम चालू है, क्योंकि ना भाई टाइम बहुत कम है और हमारे पास डेटा बहुत सारा है। तो उतना सब डेटा हमें ना अपलोड करना है हमारे वेबसाइट के ऊपर, ताकि कस्टमर जब भी हमारे वेबसाइट पे आए तो उसे अच्छी खासी वैरायटी मिल सके। ये तो रही भाई अपनी वेबसाइट की बात। और यहाँ पे अपनी दूसरी तरफ चल रहा है पेमेंट रिकंसिलेशन का काम। यहाँ पे पूरा पेमेंट रिकंसिलेशन हो रहा है, कितना पेमेंट आया है, कौन सा पेमेंट बाकी है, कौन सा पेमेंट है जो अभी तक हमें रिसीव हुआ नहीं। भाई पार्सल तो 2 महीने पहले डिस्पैच करा था लेकिन अभी तक मिला ही नहीं, तो उसके टिकट डाल देंगे। तो ये सब बहुत सारी बातें रहती है ई कॉमर्स बिजनेस में, तो आपको वो ट्रैक भी करनी पड़ेगी। और रही बात कि भैया पैकिंग कौन कर रहा है, फिर आपके दोनों स्टाफ तो आपके बाकी दोनों काम में लगे पड़े, तो पैकिंग कौन कर रहा है, तो हमारा तीसरा स्टाफ है वो पैकिंग कर रहा है। हालांकि आज थोड़ा काउंट भी कम है और ना हमने कल शाम को ही ना हमारे आधे ऑर्डर्स पैक कर रखे थे, तो इसके लिए ना आज के दिन के लिए ना ज्यादा टास्क है नहीं, थोड़े से पार्सल बचे हुए तो वो भी हम पैक करने वाले। वो एक ही हमारा स्टाफ है तीसरा वाला, वो उसे फटाफट पैक कर लो। गाइस फाइनली हमारे आज के जितने भी पार्सल थे वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे पैक करके रखे हो। ये पीछे आप जो देख रहे हो ना, फ्लिपकार्ट मीशो दोनों पार्सल हमारे पीछे पैक हो गए। इनको हमने लिंक भी करके रखा है और बाद में एसक्यू मिटा के भी रखा है। अभी जैसे लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो भैया इसे हम सक्सेसफुली डिस्पैच कर देंगे। तो ये देखो भैया ध्यान से, ये हमारे एक कस्टमर के ऑर्डर है जिसे हम ऑनलाइन डिस्पैच करने वाले। ये किसी भी मार्केट प्लेस के थ्रू नहीं आई है, ये फिलहाल हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आई है। तो अभी इसमें कस्टमर ने ऑर्डर किया है भाई, 2 वेस्ट ऑर्डर करे हुए और एक अंडरवेयर का बॉक्स है। तो ये सब चीज़ें ना हम इस थैली में पैक करने वाले। और इसमें ये जो बारकोड है, ये क्यूआर कोड एक लगेगा और एक ये वाला क्यूआर कोड एक लगेगा, दोनों अपन इसके ऊपर शिपिंग लेबल लगवाने वाले हैं। भैया सबसे बड़ा सवाल आपका ये आएगा कि भैया अगर आपके खुद की अगर ऑर्डर आती है तो आप उसे शिप कैसे करोगे। मार्केट प्लेस की तो हमें पता है कि लॉजिस्टिक वाले ऑटोमेटिकली आते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो वाले आते हैं और लेके जाते हैं, लेकिन अगर खुद के वेबसाइट पे आएगी या व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो तो वो पार्सल आप शिप कैसे करोगे। तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है, आज मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो क्या होता है ना गाइस, अगर आपको खुद की वेबसाइट से करना है या इंस्टा पेज से करना है, व्हाट्सएप से करना है, तो आपको ना लॉजिस्टिक एग्रीगेटर होते हैं उनकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी ये लॉजिस्टिक एग्रीगेटर क्या होते हैं, लॉजिस्टिक एग्रीगेटर वो होते हैं ना जिनके पास आपको अनगिनत 3PL की सर्विसेज मिलती है। जैसे अभी हम मीशो के, फ्लिपकार्ट के पार्सल डिस्पैच करते हैं, ईकॉम एक्सप्रेस के साथ करते हैं, डिलीवरी के साथ करते हैं, एक्सप्रेस बी के साथ करते हैं, शैडोफैक्स के साथ करते हैं। तो ये सब कंपनियां ना उस एग्रीगेटर के साथ काम करते हैं, उनके साथ टाइप रहता है। तो आप ना किसी भी एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म में ना डाउनलोड कर सकते हो। अभी एग्जिस्ट कौन से एग्रीगेटर करते हैं, देखो शिप रॉकेट हो गया, उसको उसकी ऐप अगर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो उसमें भी आपको डिलीवरी मिलेगा, ईकॉम एक्सप्रेस मिलेगा, या फिर शिप यारी हो गया, निम्बल्स हो गया, और भी बहुत सारे यार, अभी मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसमें ना आप खाली उनके ऐप डाउनलोड करो, उसमें गूगल से साइन अप कर दो, बाद में उनके कुछ मेरे डाउनलोड कुछ भी नहीं लगता है, बाद में उनके यहाँ पे उनका एक वॉलेट रहता है, जो अपना पेटीएम का कैसे वॉलेट रहता है वैसा वॉलेट रहता है, उसमें आपको पैसा डालना पड़ता है। 500 का रिचार्ज करो, 500 का रिचार्ज किया तो 500 रुपये में जो भी आपको किधर भी भेजना है ना पार्सल, वहाँ से आप एड्रेस डाल दो, डिलीवरी एड्रेस डाल दो, पिकअप एड्रेस डाल दो, और वहाँ से आपका यहाँ पे घर से पार्सल बंदा आएगा। जैसे कि मैंने अगर डिलीवरी का मेरे को ये पार्सल देना है तो मैं डिलीवरी को सिलेक्ट करूंगा, डिलीवरी को पिकअप एड्रेस दे दूंगा, डिलीवरी को मेरा डिस्पैचिंग अपना
डिलीवर करने वाला एड्रेस जो रहेगा वो दे दूंगा। तो दोनों है होने के बाद उसको लेबल डाउनलोड कर दूंगा। ये होता है लेबल, वो देखो भाई ये लेबल होता है, ये शिपिंग लेबल जनरेट हो जाएगा। तो अगर कल का मेरा पिकअप का स्लॉट है तो कल डिलीवरी वाला बॉय आ जाएगा, जैसे मीशो के आते वैसे आएगा, और वही बॉय मेरा ये पार्सल पिकअप कर जाएगा। अभी अभी आज जो है ना, ये मेरे पीछे पार्सल देख रहे हो ना, इसमें से ना 8 के 10 पार्सल है, 8-10, हाँ 8-10 पार्सल है हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक को। तो अभी ये भी स्कैन करेगा वो हमारे पार्सल, और आज का ये जो पार्सल है ना, ये भी मैंने डिलीवरी को असाइन कर दिया है, तो ये भी पार्सल वही लेके जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, एकदम ईजी, आप घर से काम कर सकते। बात है ना भैया, वो मैंने आपको बताया नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन में ना, उसमें आपको केवाईसी करना पड़ेगा, जो बैंक आपको कैंसिल चेक देना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड ये लगता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी कभी कभी ऑर्डर जो रहती है वो प्रीपेड रहती है, या कभी कभी सीओडी रहती है। तो सीओडी रहते हैं तो ना वो लॉजिस्टिक वाले कैश कलेक्ट करते हैं और सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके लिए वो बेसिक जो रहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन को आपको करनी पड़ती है। अभी है ना, लगभग टाइम की बात करूँ तो भैया 5:30 बजने को आए, लेकिन अभी तक एक भी लॉजिस्टिक वाला आया नहीं, और मैंने खाना भी नहीं खाया। तो अभी सबसे पहले घर पे जा रहा हूँ और खाना खा के आऊंगा, फिर बाकी की बातें अपन यूट्यूब का फर्स्ट इनकम, सेकंड इनकम, ई कॉमर्स में मेरे को कभी पहले पेमेंट आया था, ये सब कंपेरिजन ना अपन आने के बाद कर लो। भाई सब अभी घर पे आया था, खाना पीना हो गया है, अभी सीधा यहाँ से अपन जाएंगे वेयर हाउस पे। लो भाई आ गए अपने दुकान पे, और अपने आज के सभी पार्सल जो है ना वो सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अब ये देखोगे तो भाई ई कॉम वाले आ गए अपना ओटीपी लेने के लिए, क्योंकि डिलीवर कुछ दिए हुए पार्सल, तो उसका ओटीपी दे देते। चलो गाइज अभी आ गया हूँ भाई अपने वेयर हाउस पर। अभी अपन बात करने वाले कि YouTube से मुझे पहला पेमेंट कब आया था, कितना रुपए का पहला पेमेंट आया था, और साथ में अभी तक मैंने YouTube से कितना रुपया कमाया है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस में पहला पेमेंट मुझे कितना आया था, और अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो अगर आज आप ऑर्डर बेचते हो तो उसका पेमेंट आपको कितने दिनों में मिलेगा। मतलब बेसिकली आपको जो पे आउट का साइकिल रहता है वो कितने दिनों का रहता है। तो चलो फटाफट डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ना मैं आपको यूट्यूब का पेमेंट दिखाने वाला हूं मेरे डैशबोर्ड। यूट्यूब का डैशबोर्ड दिखाने से पहले ना कुछ बातें ना मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जिनको भी यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं ना कि यूट्यूब से पैसा कैसे आता है, तो उनको ना मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर आपको ने यूट्यूब से अर्निंग करनी है ना, तो सबसे पहले ना यूट्यूब का एक छोटा क्राइटेरिया रहता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। बेसिकली क्राइटेरिया तो ये है कि आपको एक साल में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, साथ में 4000 का वॉच टाइम आपको लॉन्ग वीडियो से कंप्लीट करना है। या फिर ना अगर आपको अगर शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाते हो, मतलब रील जैसे बनाते हो ना यूट्यूब शॉर्ट्स, तो आपको ना 3 महीने के अंदर ना 10 मिलियन व्यूज आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अगर मोनेटाइज होता है तो आपको सिंपली उसे प्रोसेस करना है, और जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे से जो भी आपके यूट्यूब के ऊपर व्यूज आएंगे ना, उससे भाई आपका पैसा बनना चालू हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपके व्यूज कहां से आ रहे, आपका चैनल किस कैटेगरी का है, वो हिसाब से 1-1, 2-2 रुपए आपका बनने लगता है। तो अभी चलो, अभी मेरा जो चैनल जो मोनेटाइज हुआ था ना, वो मेरे लास्ट वाले बर्थडे में हुआ था 2023 में। 16 नवंबर 2023 को मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ था। उसके बाद मेरे यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हुई। उससे पहले तो भाई मेहनत ही कर रहा था। अभी आप दिखा देता हूं भाई, मेरा 2023 में 16 नवंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मतलब लगभग 1 साल के ऊपर हो गया। और मेरा पहला पेमेंट कभी रिसीव हुआ है ना, अभी मैं पैनल पे दिखा देता हूं। यहाँ पे अपने जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना यूट्यूब से, जो भी पेमेंट आता है ना, वो आपको गूगल एडसेंड में दिखता है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने ना ट्रांजेक्शन सेक्शन में आ गया हूँ, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपको 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2024 तक के जो भी ट्रांजैक्शन है वो दिखने वाले। तो यहाँ पे सिंपली नीचे करूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये सब मेरा पहला पेमेंट जो आया था ना, वो मेरे को आया था 20 जून को आया था 2024। मतलब भाई 16 नवंबर 2023 को चैनल मोनेटाइज हुआ, और 20 जून को मेरा पहला पेमेंट। मतलब पिछले 7 महीने में मैंने जो मेहनत करी ना, जो वीडियो डाली ना, उसका मेरा ये पे आउट देख लो भाई, अमाउंट देख लो, ये है 101.86, मतलब भाई $100 पकड़ लो। अभी इसका अपना इंडियन रुपीज में कितना होता है ना, वो भी अपन चेक करते हैं। अभी देखो 101 USD को अपन इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो देख लो भाई कितना आता है। ये देखो मेरा पहला पेमेंट 7 महीने की मेहनत के बाद मुझे आए थे 8676, लगभग 8,500 रुपए मेरे को आए थे। लेकिन इसमें भी बैंक का कुछ 400-500 रुपया कट हो जाता है, जो फॉरेक्स चार्जेस रहता है, तो वो और माइनस हो जाएंगे। लगभग 8,000 रुपए के पास मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अब गाइस ये जो था ये पहला पेमेंट था, लेकिन इसके बाद मुझे और कितने पे आउट आए ना भाई, आज सब खुल के दिखाने वाला हूं। तो चलो बाकी के भी देख लेते हैं। ये 20 जून के बाद जो मुझे सीधा पेमेंट आ गया ना, वो आ गया भाई 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को मतलब अभी 2024 का, मतलब लगभग भाई 15-20 दिन पहले मुझे पेमेंट आया था। तो यहाँ पे देखो पे आउट कितना आया था, तो देख लो भाई यहाँ पे आया था मुझे $200।
अब अगर इन $200 को कन्वर्ट करेंगे तो मोटा मोटी भाई लगभग 16,000 रुपए के आसपास मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे, सब चार्जेस कट होने के बाद। तो भाई ये जो पेमेंट आया था ना, ये मेरा सेकंड पेमेंट था, इसके बाद अभी तक मुझे पेमेंट आया नहीं है। तो ये मेरा अभी ये पेमेंट का अगर आप गैप देखोगे ना, वो जून में आया था 20 में और ये दिसंबर में आया, तो लगभग 6 महीने के बाद भाई मेरे को 20,000 रुपए का पेमेंट आ, सॉरी 20 नहीं 16,000 रुपए का पेमेंट आ गया। तो भाई देख लो भाई कितना महीने का बनता है। महीने का मेरे हिसाब से अगर बताओ तो भाई लगभग 318 2,500 रुपए के आसपास मैंने महीने का अर्निंग कराई यूट्यूब से। अब बात करते हैं भाई ई कॉमर्स से अपने को पहला पेमेंट कितना आया। देखो गाइस मैं आ गया हूं भाई मेरे पेमेंट वाले टैब में और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा पहला पेमेंट ई कॉमर्स से कब आया था। तो देखो गाइस यहाँ पे आपको जो डेट दिख रही है ना 26 अक्टूबर 2021, यहाँ पे मुझे पहला पेमेंट रिसीव हुआ था। गाइज लगभग ना सितंबर 2021 में मैंने मेरा शॉप ऑफलाइन का जो बड़ा शोरूम था ना वो मैंने क्लोज कर दिया था और बाद में मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे मैंने ना जस्ट 2-4 प्रोडक्ट की लिस्ट करके रखे थे क्योंकि मेरा मूड खराब था, मेरे को आना था ई कॉमर्स में लेकिन मन नहीं लग रहा था, इसके लिए ना मैंने जस्ट लिस्टिंग करके रखी थी, इतना ध्यान नहीं दिया था। और जैसे कि ना हर एक नए सेलर की शुरुआत होती है ना, मेरी भी वैसे ही शुरुआत हुई, एकदम जीरो से मैंने पूरा ई कॉमर्स बिजनेस है ना वो बिल्ड किया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई मेरा पहला पेमेंट कितना आया था, उसके पीछे का भी ना वो रीजन भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो ये 26 अक्टूबर का था और यहाँ पे मेरा पहला पेमेंट देखो 19 रुपए का पहला पेमेंट मुझे आया था। यहाँ पे देखो दिख रहा है पहला पेमेंट 19 रुपए का। आप सोचोगे भाई 19 रुपए का क्या प्रोडक्ट बेचा, तो ऐसा नहीं होता है। जो मैंने प्रोडक्ट बेचा था वो तो ऑब्वियसली 200-300-400 रुपए का प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन क्या होता है ना जब हम ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्टिंग में अपने को आइडिया भी नहीं होती है, तो तभी ना वो टाइम अपने रिटर्न भी कुछ ज्यादा आते हैं। मान लो भाई आपने ना 10 प्रोडक्ट भेज दिया ना, 10 प्रोडक्ट तो भाई पहले कभी आते ही नहीं ऑर्डर, 1-2 प्रोडक्ट भेजे ना तो उसमें से 2 प्रोडक्ट में से भी ना 1 प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, तो उसके रिवर्स शिपिंग चार्जेस लगते। 3 प्रोडक्ट बेचे उसमें से 2 पार्सल रिटर्न आ गए तो भाई माइनस में चला जाता है। तो ये 19 रुपए ना उसी का आ गया, मतलब इसमें से ना मेरा रिटर्न के चार्जेस जो है ना वो कट गए और बाद में जो छोटी सी अमाउंट बची है ना पे आउट की वो मुझे मिली, मतलब यहाँ पे तो मेरा टोटल लॉस हो गया। अभी आगे की भी थोड़े पेमेंट्स है ना वो भी मैं आपको ये देखो गाइस 27 अक्टूबर को मेरे को देखो 482 रुपीज आया था, मतलब पूरे अक्टूबर में मुझे सिर्फ 4 पेमेंट रिसीव हुए थे। बाद में नवंबर में थोड़े थोड़े पेमेंट आ रहे थे, देखोगे तो देखो 300 500 450 ऐसे ही छोटी छोटी अमाउंट आ रही थी। देखो बाद में धीरे जाके ना धीरे धीरे जाके मेरे को 1000 में अमाउंट आने लगी। नए साल जब जनवरी महीना आ गया ना तभी यहाँ पे आप देखोगे जनवरी में भी वैसा ही चल रहा है भाई। मार्च से देखो 1000 में पेमेंट आना शुरू हो गया है, मार्च में 2000 3000 ऐसे आने लगे थे। क्योंकि जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना तो भाई डेली के 1 ऑर्डर भी नहीं आते थे, आज 1 ऑर्डर आ गया तो भाई 2 दिन ऑर्डर ही नहीं रहते थे, या कभी कभी 1-2 ऑर्डर हफ्ते में 5 दिन ऑर्डर्स आते थे, फिर 2 दिन ऑर्डर से नहीं आते थे। इसके कारण ना एक पेमेंट आता था, कभी कभी 300-400 रुपया भी है ना 3-3 दिन के बाद भी आया है मुझे। तो ये होता ही है, जैसे जैसे आप उसमें माहिर होगे, जैसे जैसे आपको ई कॉमर्स बिजनेस सीखोगे तब जाके भाई आपका बिजनेस बनता है। तो मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी, 50 100 150 500 600 रुपया डेली आता था, उसमें प्रॉफिट तो कुछ नहीं बनता था भाई, खाली टाइम कंज्यूम होता था, लेकिन वो टाइम मैंने उस समय दिया ई कॉमर्स को, तब जाके आज मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबली पैसा गिन रहा हूं। तो भाई पेशेंस ना ई कॉमर्स बिजनेस में मस्ट, ये पेशेंस रखने ही पड़ते। स्टार्टिंग में धंधा चालू किया तो आप सीधा लाखों रुपए गिनना चालू करोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये सोच के अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना तो मैं पहले आपको मना करूंगा कि भाई मत आओ, क्योंकि इसमें आपको निराशा ही मिलेगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। स्टार्टिंग में आपको कभी भी लाखों रुपया मिलेगी नहीं, आपकी शुरुआत ना हमेशा 1000 रुपए से ही होगी, 500 1000 छोटे छोटे अमाउंट से होगी, लेकिन ना जैसे जैसे आप साल दोगे 6 महीना दोगे तब जाके अच्छी खासी एक डिसेंट अमाउंट आप वहां से कमा सकते हो।